हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से वीएलई ग्रुप पे। आज का इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सीएससी के अंदर एक ऐसा पोर्टल भी है जहाँ पर हम आरटीओ से रिलेटेड सर्विसेज में काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल जानने वाले हैं कि क्या क्या सर्विसेज में, और ये मैंने जो आपको बताया ऑल स्टेट, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑल स्टेट ये सर्विस लाइव है। अब यहाँ पे दोस्तों जो फर्क पड़ेगा कि वो कौन-कौन सी सर्विस आपके स्टेट में है वो वेरी करेगा। बाकी जो है ऑल स्टेट सीएससी के अंदर जो परिवहन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, यानी आरटीओ से रिलेटेड, वो लाइव हो चुकी हैं। जैसे कि मैं अभी यूपी से हूँ तो यूपी के अंदर कौन-कौन सी सर्विसेज है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए बाकी दोस्तों को शेयर करके लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी आपका ब्राउजर है, जैसे मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, उस ब्राउजर को ओपन करना है। अब इस सर्विस में कैसे काम करना है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीएससी पोर्टल को मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप इतना ही ट्रांसपोर्ट लिखेंगे तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज सीएससी पोर्टल में अभी लाइव है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम ऑल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ई सारथी ई वाहन। आपको यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट टाइम आएंगे, यहाँ पे मैं लॉगिन किया हुआ हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे मेरा जो है कुछ ट्रांजेक्शन नंबर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यूपी से हूँ, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन नंबर भी, यानी मैंने इस पे काम भी कर करके देखा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजेक्शन नंबर भी जनरेट हुआ है, डेट भी जनरेटेड है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हैं अभी जो मेरा सारथी का ट्रांजेक्शन है नंबर 8 है। ठीक है, वाहन ट्रांजेक्शन मैंने 2 कर रखे हैं, तो मतलब पूरा पोर्टल सही से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझने वाली बात है कि अब हम इसमें कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको एडमिन दिख जाएगा, इस पर आपको छोड़ दीजिए, आपका नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के अंदर आना है। अब डैशबोर्ड के अंदर आपको देखेंगे 2 सर्विसेज आपको दिखेगा, वाहन और सारथी। अब दोस्तों वाहन में क्या है आप सभी को मैं बता दूं, जैसे कि वाहन से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा होता है आपको मोबाइल नंबर लिंक करना या एड्रेस चेंज करना या फिर एनओसी इशू करवाना। इसके अलावा आपको बहुत सारी और भी सर्विसेज दिख जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। अभी जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी के अंदर दोस्तों आपको डिफरेंट सर्विस दिखेगा। अब जैसे यूपी के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सारथी सर्विसेज। अब यहाँ पे दिखेगा आपको अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप जो देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे बैक टू सीएससी एसपीबी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको यह सीएससी से लॉगिन है, यहाँ से आपको जो पेज खुलेगा वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, यहाँ पे आपको दिल्ली खुलेगा। अब यहाँ पे आप जो मैं आपको बताना चाह रहा था शुरू से कि ये ऑल स्टेट है, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टेट आपको दिख जाएंगे, लगभग जिस जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पर आप अपना क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यूपी से हूँ तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब भी देखेंगे बैक टू सीएससी एसपीबी यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक टू सीएससी एसपीबी। अब यहाँ पे इसके बारे में खुल गया डिटेल। अब यहाँ पे इसी तरीके की और भी सर्विसेज आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना स्टेट फिर से चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टेट दिख सकते हैं, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली वगैरह में तो सारे अमूमन लाइव ऑनलाइन पोर्टल है ही। यूपी की, राजस्थान की और तमिलनाडु की, ऐसा स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे ये सर्विसेज जो है सीएससी पोर्टल के थ्रू ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अब आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सीएससी के थ्रू आप अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारी फी पेमेंट, अपॉइंटमेंट आप जो है अपना शेड्यूल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन दिखा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे सीएससी का, यहाँ पे आपको बैक टू सीएससी एसपीबी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख सकते हैं, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप कंप्लीट पेंडिंग स्टेटस, ये सब आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं सर्विसेज की। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फी पेमेंट। अब यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विस फॉर डुप्लीकेट चेंज ईटीसी, यहाँ से आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आप देखेंगे आपको यूपी का फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यूपी में यहाँ पे आपको लाइव दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू करके आपको यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस में कोई अपडेट करना है वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप न्यू फ्रेश लाइसेंस, दोस्तों यहाँ पे आपको सभी को पता है कि परिवहन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्विसेज होती हैं जिसमें कि आप सभी को पता है कि आपको लाइसेंस का रिन्यू कराना हो या फिर आपको जो है लाइसेंस का न्यू अप्लाई करना हो, इस तरीके की सारी सर्विसेज आपको करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बैक टू सीएससी एसपीबी पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आप सीएससी डायरेक्ट पोर्टल पे चले जाएंगे। एक एक सर्विस को आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपने
हिसाब से जो भी आपका कस्टमर आता है आप उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक एक सर्विस के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है एज ए VLE। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज और भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आपको सारथी सर्विसेज में अगर आप देखते हैं तो DL सर्विस, लर्निंग लाइसेंस, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और भी नीचे आपको जो है सर्विसेज दिख जाएगा। मोबाइल नंबर अपडेट करने का, अगर आपके देखिए सबसे पहले आप जो भी सर्विस यूज़ करेंगे उसको आप क्लिक करके देखेंगे, अगर आपके जो पोर्टल पे ये यानी कि जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सर्विस लाइव है तो यहाँ पे आपका जो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, और नहीं होगा तो वहाँ पे वो आपको मना कर देगा ये सर्विस अभी आपके स्टेट के लिए लाइव नहीं है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसा आपको एरर आएगा। बहुत सारे कस्टमर आते हैं दोस्तों जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नंबर अपडेट करने का, जैसे मैंने आपको शुरू से दिखाया था। अगर आप यहाँ से आते हैं तो मोबाइल नंबर आपको अपडेट करने के लिए आपको इस तरीके से एक पेज आ जाएगा जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग eKYC के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे CSC का फिर से मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक टू CSC SPV आपके सामने ओपन हो रहा है। कभी कभी ये वेबसाइट दिक्कत कर जाती है, RTO की वेबसाइट पे कभी कभी एरर आता है, जैसे कि हमेशा हम लोगों की वेबसाइट में एरर देखने के लिए मिलता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। बाकी सर्विसेज इसमें ऑलमोस्ट सारी चालू है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट को एक बार चूज़ करके ज़रूर से देख लीजिए। यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड भी सारी सर्विसेज चालू हैं, जहाँ पे आप eKYC के थ्रू आप जो है लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं CSC SPV के माध्यम से, ठीक है। तो जो कि एक जेन्युइन तरीका है, आप अपने आप से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आपको कोई भी सर्विस में काम करना, देखिए यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ बैक टू CSC SPV दिख के आ रहा है, यानी CSC से लॉगिन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे, अब अगर आपको यहाँ पे आपका कोई कैंसिल अपॉइंटमेंट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही फी पेमेंट, अगर आप अपलोड डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप अपलोड डॉक्यूमेंट कर देंगे। जब आप लर्निंग लाइसेंस के बाद जब आप परमानेंट लाइसेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो जैसे कि अभी मैं eKYC के लिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो है फॉर्म खोला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने का ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है। आधार नंबर डाल के, वर्चुअल ID डाल के यहाँ पर आपको जो है जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप बहुत आसानी से बिना एक भी रुपया लगाए मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं अपने RC के अंदर। तो दोस्तों ये पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैक टू CSC SPV फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी लोग वीडियो देख करके आएंगे और वो यही बोलेंगे कि हमारे स्टेट में तो लाइव नहीं है, यूपी में नहीं है, या फिर कौन से स्टेट में नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से स्टेट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी स्टेट आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप स्टेट रख सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे, फिर से वही आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने अब चंडीगढ़ स्टेट कर दिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर चंडीगढ़ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्विसेज भी सारी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप eKYC के थ्रू करना चाहते हैं नंबर चेंज, तो यहाँ पे आप किसी भी RC का मोबाइल नंबर eKYC के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से पूरा पोर्टल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। कुछ सर्विस में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि काम नहीं करेगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जिसमें वाहन से रिलेटेड सर्विसेज में ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। बाकी जो सारथी से सर्विसेज है, यानी कि जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो ऑलमोस्ट वर्क कर रही हैं। बाकी आपके एरिया में, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो स्टेट है, उसमें कौन सी सर्विस वर्क नहीं कर रही है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ RC में नंबर रजिस्टर्ड ओपन करने का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सर्विस मेरे स्टेट में लाइव नहीं है, तो यहाँ पे एक एरर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको अपना जो है व्हीकल नंबर डाल के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी सर्विसेज इसमें लाइव है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बनाने का जो मकसद है वो यही है कि मैंने पीछे भी आपको एक वीडियो बनाया था। यहाँ पे चेसिस नंबर मांग रहा है, जो शायद मुझे ध्यान नहीं है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे ध्यान हो, क्योंकि यहाँ पे चेसिस नंबर मैं अभी रिसेंट में ही वर्क कर रहा था अपने बाइक RC पे, अगर सही हो तो। बाकी यहाँ पे जो ये सर्विस मुझे पता है कि ये अभी यहाँ पे जो अपने मेरा यूपी का RTO है उसमें ये वाली सर्विस चालू नहीं है, यानी कि RC में मोबाइल नंबर अपडेट करने वाली, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो ये सर्विसेज चालू नहीं है इस तरीके से। तो जो भी आपकी सर्विस चालू होगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फिर से व्हीकल नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं व्हीकल नंबर डाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बोल देने में कुछ नहीं लगता कि सर्विस अभी चालू नहीं है, काम नहीं कर रही है। सर्विस लगभग काम कर रही है सारी, ठीक है। कुछ सर्विसेज में मैं मानूंगा जो नहीं वर्क कर रही हैं, ठीक है। वो यहाँ पे देखेंगे वाहन सर्विस आर नॉट इंटीग्रेटेड थ्रू CSC इन योर स्टेट, प्लीज कॉन्टैक्ट CS कोऑर्डिनेट इन योर स्टेट, ठीक है। वाहन से रिलेटेड सर्विसेज मेरे स्टेट पे लाइव नहीं है, आई होप आपके मेरे स्टेट में लाइव हो। बाकी जो है मैंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज में काम करके दिखा दिया जो स्मूथली वर्क कर रही है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ पे लिख करके आ रहा है। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी पार्ट पसंद आया तो बाकी दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग VLE ग्रुप।